Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss promotion strategies. तो अब मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस के अंदर हमने 2 पीस को पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने प्रोडक्ट एंड प्राइस स्ट्रैटेजीज़ को देखा था कि हम मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कैसे अडॉप्ट करते हैं, मार्केट सिचुएशन को देख के हम कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और बाद में प्राइसिंग जो है उस प्रोडक्ट के लिए करते हैं। तो अब हम मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस के अंदर ही यहाँ पे 3rd पी को डिस्कस करेंगे, विच इज़ फॉर प्रमोशन। तो अब यहाँ पे प्रमोशन के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं वो प्रमोशन एक्चुअली क्यों करती हैं, क्या पर्पस होता है वहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, और मार्केटर्स जो हैं वो स्ट्रैटेजी जो है वो मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्यों अडॉप्ट करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे प्रमोशन के अंदर पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली पर्पस क्या होता है प्रमोशन का। तो अब प्रमोशन का यहाँ पे पर्पस होता है कि ताकि यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएँ हम अपने जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको कस्टमर्स तक। तो अब यहाँ पे मार्केटर्स क्यों प्रमोशन को अडॉप्ट करते हैं या उसको ऑप्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पे अब प्रमोशन का मतलब है कि यहाँ पे वो जो मार्केटर्स होंगे या कंपनीज़ होंगी वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको कन्वे करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर्स तक। तभी यहाँ पे वो जो कस्टमर्स होंगे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि जब कस्टमर्स को ये पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता भी है, तब तक वो उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल नहीं कर पाएंगे, तब तक कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने नहीं आएंगे। इसीलिए यहाँ पे कंपनी को प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं वो मेक करने पड़ते हैं ताकि वो अपना सेल्स रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज़ कर पाएँ, कस्टमर्स में अवेयरनेस जनरेट कर पाएँ और यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए गुडविल को भी जनरेट कर पाएँ। तो प्रमोशन के यहाँ पे बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। कोई भी कंपनी जो है वो प्रमोशनल एफर्ट्स जो है वो इसीलिए मेक करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस जनरेट कर पाए प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट के लिए गुडविल जनरेट कर पाए, कोई पब्लिक इमेज जो है उसको बना पाए कस्टमर्स के बीच में, और वहाँ से अल्टीमेटली जो है अपना सेल्स रेवेन्यू को भी जनरेट कर पाए। तो अब यहाँ पे प्रमोशन का मतलब है कि हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको कन्वे कर रहे हैं कस्टमर्स तक, ताकि यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो उनको ये पता चल जाए कि ऐसा एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है जो कि उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो अब यहाँ पे प्रमोशन का और क्या रीज़न होता है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस, मतलब कि अब जो प्रमोशन का पर्पस होता है वो इन्फ्लुएंस करना भी होता है कि हम यहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कस्टमर्स को ताकि वो प्रोडक्ट से जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएं, प्रमोशनल एफर्ट्स से इन्फ्लुएंस हो जाएं और अल्टीमेटली वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसको परचेज़ कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पे प्रमोशन का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करना भी होता है कि हमें यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंशियल एफर्ट्स मेक करने हैं ताकि कस्टमर्स जो हैं वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को परचेज़ करें और हमारा सेल्स रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट हो। तो अब यहाँ पे परसुएशन भी होता है प्रमोशन का मतलब कि हम यहाँ पे अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको परसुएड कर रहे हैं ताकि वो आकर प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रमोशनल एफर्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन को कस्टमर्स तक ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें, और हम यहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यहाँ पे वो हमारे प्रोडक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएं और अल्टीमेटली ये जो इन्फ्लुएंस होगा ये उन्हें परसुएड करे कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट को आकर परचेज़ करें ताकि कंपनी के लिए सेल्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो। तो अब यही सारे पर्पसेस को हम यहाँ पर प्रमोशनल एफर्ट्स के थ्रू फुलफ़िल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मार्केटर्स जो हैं वो प्रमोशनल एफर्ट्स मेक करते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के बाद। तो अब हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं वो कंपनीज़ क्यों मेक करेंगी, कि उन्हें अल्टीमेटली अपना सेल्स रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रोडक्ट्स को अल्टीमेटली कस्टमर्स तक उन्हें पहुँचाना है, तो उन्हें प्रमोशनल एफर्ट्स तो मेक करने ही पड़ेंगे। तभी यहाँ पे कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस जनरेट होगा, प्रोडक्ट की इमेज जनरेट होगी, वहाँ पर हम उन्हें परसुएड कर पाएंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करें, हम उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे और यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो भी कम्युनिकेट कर पाएंगे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो अब यहाँ पे प्रमोशन का हम मीडिया देखेंगे कि हम यहाँ पे किसके थ्रू प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे प्रमोशन मिक्स भी बोलते हैं, कि यहाँ पे मार्केटर्स जो हैं वो क्या मीडिया यूज़ कर सकते हैं जिसको यूज़ करने के बाद जिसके थ्रू वो वहाँ पे कस्टमर्स तक अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको पहुँचा पाएँ।
तो हम उसी मीडिया को यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रमोशन मिक्स के अंदर। तो अब जब जो मार्केटर्स हैं उनको जब अपनी इन्फॉर्मेशन जो है या प्रमोशनल एफर्ट्स जो है जब वो मेक करेंगे तो वो क्या क्या मीडिया अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनसे वो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन जो है या इन्फ्लुएंस या परसुएड कर सकते हैं यहाँ पे कस्टमर्स को कि वो उनका प्रोडक्ट जो है उसको परचेज़ करें। तो उसी को हम यहाँ पे प्रमोशन मिक्स कहते हैं कि यहाँ पे जो भी सारे प्रमोशनल एफर्ट्स यहाँ पे कंपनी मेक करेगी तो उन्हीं का इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे प्रमोशनल मिक्स होता है। तो अब यहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट्स में क्या हो सकता है मीडिया, एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को जो है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इनफाइनाइट वेज के थ्रू हम यहाँ पे कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। अब वो वेज क्या हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग के, कि हम यहाँ पे प्रिंट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। अब प्रिंट मीडिया में जो है वो न्यूज़पेपर्स आ सकते हैं, ये मैगज़ीन का एग्जाम्पल हो सकता है, और जो भी पैम्पलेट्स होते हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कि वो प्रिंट मीडिया होता है कि हम यहाँ पे न्यूज़पेपर में एड्स देकर जो है वो एडवर्टाइजिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं और उससे अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में प्रिंट मीडिया के थ्रू हम यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं कि वहाँ पे जो भी रेडियो चैनल्स हैं उनमें हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रेडियो के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर्स तक एफिशिएंटली पहुंच जाएगी। फिल्म एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है कि हम वहाँ पे कोई भी थिएटर्स में या सिनेमा में जो भी उनके शोज़ होंगे उससे पहले कोई एडवर्टाइजिंग जो हमें करनी है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं ऑडियंस के लिए। तो इसको हम यहाँ पे फिल्म एडवर्टाइजिंग कहते हैं कि कोई भी अगर सिनेमा है, थिएटर है, उसमें कोई भी शोज़ जो डिस्प्ले होने वाले हैं उससे पहले हम अपनी एडवर्टाइजिंग जो है वो कर सकते हैं ताकि वो सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक पहुँच पाए। तो अब यहाँ पे फिल्म एडवर्टाइजिंग को हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रीजनल पीपल के पास पहुँच जाए। रेडियो का हम कर सकते हैं जिससे हम यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं। प्रिंट मीडिया से भी और रेडियो एडवर्टाइजिंग से भी हम यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। लेकिन फिल्म एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे हम सिलेक्टिव ही लोगों में अपना जो एडवर्टाइजिंग है वो कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ही फाइनाइट पीपल ही वहाँ पे सिनेमा में जो है वो उस शो को देखने आए होंगे और फिर वही लोग जो है वो उस एडवर्टीज़मेंट को देख पाएंगे। टेलीविज़न के थ्रू भी हो सकती है, जो टेलीविज़न एड्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इन टुडेज़ वर्ल्ड कि हम यहाँ पे टेलीविज़न में भी एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं। डायरेक्ट मेल के थ्रू दे सकते हैं। तो अब डायरेक्ट मेल के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक ही पहुंच सकते हैं जिनका ईमेल आईडी हो सकता है हमारे पास हो, जो पूरा ईमेल आईडी की लिस्ट है वो हमारे पास हो कस्टमर्स के लिए, तो उसको हम डायरेक्ट मेल कहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं जिनके भी ईमेल आईडीज़ हमारे पास हैं हम उन्हीं को वहाँ पर एक ईमेल सेंड कर देते हैं जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। डायरेक्टली हम मेल जो है वो सेंड कर देते हैं और वो मेल उन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक पहुँच जाता है जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज भी हो जाता है। अब डायरेक्ट मेल के थ्रू हम कुछ ही लिमिटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न के थ्रू हम वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। अब आउटडोर एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आपने वहाँ पर बिल बोर्ड्स देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स देखे होंगे या फिर कोई भी होर्डिंग्स देखे होंगे, तो इन सभी को हम यहाँ पे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कहते हैं कि हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। हाईवेज़ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स देखे होंगे जहाँ पर जो भी एड्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ऐसे ही बिलबोर्ड्स के केस में हो सकता है, पोस्टर्स के फॉर्म में हो सकता है, व्हीकल्स के पीछे एडवर्टाइजिंग हो सकती है, जैसे आपने डीटीसी की बसेस के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग देखी होगी, उनके पोस्टर्स देखे होंगे, तो उसी को हम यहाँ पे आउटडोर एडवर्टाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे विंडो डिस्प्ले। अब विंडो डिस्प्ले का मतलब है कि जो हमारा स्टोर होगा वहीं पर हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर देते हैं। लेट्स से अगर कोई काउंटर है और वहाँ पे काउंटर के पीछे ही अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिस्प्ले कर देते हैं, तो कस्टमर जब पे कर रहे होंगे एक्चुअली तो वो उन प्रोडक्ट्स को तब देख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे उस विंडो डिस्प्ले की वजह से जो भी हमने रैक्स पे डिस्प्ले करे होंगे प्रोडक्ट्स काउंटर के जस्ट पीछे, तो उससे वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि वो वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को भी परचेज़ कर लें जो हमने वहाँ पर
विंडो पे डिस्प्ले किए हैं। तो अब विंडो डिस्प्ले जो है इसमें हम कस्टमर्स को डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट एक्चुअली कस्टमर्स के माइंड में भी नहीं होगा शायद, तो वो उस डिस्प्ले को देखकर वहाँ पे हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो अब विंडो डिस्प्ले में भी यहाँ पे आप सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक ही पहुँच सकते हैं। तो अब यहाँ पे आउटडोर एडवर्टाइजिंग में हम वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं कि अगर वो एडवर्टीजमेंट जो है वो पोस्टर की फॉर्म में या बिल बोर्ड की फॉर्म में अगर हमने हाईवे पे डिस्प्ले किया है, तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो पास करेंगे उस हाईवे से, तो वो उस पोस्टर को देख सकते हैं और उसमें उससे क्या होगा कि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स तक जो वो प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो अब यहाँ पे विंडो डिस्प्ले में हमने देखा कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को विंडो पे डिस्प्ले कर देते हैं ताकि जो कस्टमर्स होंगे, जो कस्टमर पास बाय कर रहे होंगे, वो कस्टमर्स भी यहाँ पे जो है वो विंडो डिस्प्ले के थ्रू अट्रैक्ट हो सकते हैं ताकि वो स्टोर में एंटर करें। तो यहाँ पे जैसे इसको आप समझ सकते हैं विंडो शॉपिंग से, जैसे हम विंडो शॉपिंग करते हैं तो वैसे ही जो मार्केटर्स होते हैं वो विंडो डिस्प्ले करते हैं ताकि वहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पे विंडो पर देख पाएँ। तो अब इंटरनेट के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट हो सकती है। तो ये मोस्ट कॉमन एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है जो कंपनीज अडॉप्ट करते हैं नाउ डेज, कि यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू भी हम जो है वो प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने का। तो आई होप आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे जो प्रमोशन मिक्स है उसके अंदर हम डिफरेंट वेज़ के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। मार्केटर्स जो हैं वो डिफरेंट मीडिया अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे ही एडवर्टाइजिंग में हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे प्रिंट मीडिया हो सकता है, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग हो सकती है, आउटडोर डिस्प्ले हो सकता है, विंडो डिस्प्ले हो सकता है और इंटरनेट के थ्रू भी वहाँ पर एडवर्टाइजिंग हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट वे है यहाँ पे पर्सनल सेलिंग। तो अब पर्सनल सेलिंग जो है यहाँ पर बायर और सेलर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कि वहाँ पे सेलर्स जो है वो बायर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं और यहाँ पे पर्सनल सेलिंग को हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डायरेक्टली जो है वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके। अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में हमने देखा कि ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। पहले कस्टमर्स जो हैं वो पहले उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, उसके बाद वो वहाँ पे सेलर को अप्रोच करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के केस में यहाँ पे बायर जो है वो सेलर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं या वाइस वर्सा, यहाँ पे सेलर जो है वो बायर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं पर्सनल सेलिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में हम डायरेक्ट सेलिंग भी कह सकते हैं इसको, और डोर टू डोर सेलिंग भी यहाँ पर पर्सनल सेलिंग का ही पार्ट होता है कि वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होंगे वो डोर टू डोर सेलिंग करते हैं। और यहाँ पर जो पर्सनल सेलिंग होती है इसमें यहाँ पर हम लिमिटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये आउट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी है कि मतलब एक सिंगल पर्सन जो है वो वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को कवर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के अंदर हम कुछ लिमिटेड ही ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं। तो अब पर्सनल सेलिंग में ही यहाँ पे हमने देखा कि डोर टू डोर सेलिंग भी आता है जिसमें सेल्स पर्सन का यूज़ होता है, जिसमें मार्केटर्स जो हैं वो सेल्स पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो डोर टू डोर सेलिंग कर पाएँ। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि हम यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। पर्सनल सेलिंग के अंदर हम यहाँ पे कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे थे ताकि उसके बाद हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब सेल्स प्रमोशन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली ऐसे एफर्ट्स मेक करते हैं जिससे हमारा सेल्स इंक्रीज़ हो। मतलब यहाँ पे हम डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए अट्रैक्ट हों। सेल्स प्रमोशन के अंदर हम यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करते हैं जिसमें हम फ्री गिफ्ट देख सकते हैं, जिसमें हम बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र देखते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे सेल्स प्रमोशन में होता है जहाँ पर हम फ्री गिफ्ट्स ऑफ़र करते हैं, कुछ कैशबैक्स ऑफ़र करते हैं। और यहाँ पे हम कुरकुरे का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कुरकुरे का पैक जो है वो परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको 10 रुपये का पेटीएम कैशबैक मिलता है। तो ये भी यहाँ पर कुरकुरे का ही सेल्स प्रमोशन का वे है कि वहाँ पे वो कुछ ऐसे फ्री गिफ्ट्स या फिर कैशबैक्स जो है वो ऑफ़र करते हैं जिससे उनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, जिससे कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो अब यहाँ पे पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन में जो डिफरेंस है वो ये होगा कि यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के अंदर हम यहाँ पे लिमिटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक ही पहुँच पाते हैं और सेल्स प्रमोशन के थ्रू हम वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के तरफ।
डायरेक्ट मार्केटिंग, अब डायरेक्ट मार्केटिंग यहाँ पर पर्सनल सेलिंग का ही एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहाँ पर पर्सनल सेलिंग में देखा कि हम यहाँ पर कस्टमर्स से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो सेलर्स होंगे वो बायर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे, तो उसी को हम यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। जिसमें हमने देखा कि हम यहाँ पे सेल्स पर्सनस को अपॉइंट करते हैं, जो मार्केटर्स होते हैं वो सेल्स पर्सन को अपॉइंट करते हैं ताकि वो डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे पब्लिक रिलेशन। तो अब पब्लिक रिलेशन के थ्रू भी हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने CRM को देखा था कि हम यहाँ पे रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर। तो अब यहीं पर पब्लिक रिलेशन है कि हम गुड पब्लिक रिलेशन जो है उसको मेंटेन करते हैं ताकि हम कस्टमर लॉयल्टी को बिल्ड कर पाएँ, अपने प्रोडक्ट की इमेज जो है उसको बिल्ड कर पाएँ, गुडविल को बिल्ड कर पाएँ। तो हम यहाँ पे पब्लिक रिलेशन का भी जो प्रमोशनल वे है उसको भी हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी जो है वो अनस्पॉन्सर्ड होता है, जहाँ पे हम यहाँ पर कोई भी कंपनी जो है उसको अपॉइंट नहीं करते कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारी कंपनी जो है उसको एडवर्टाइज़ कर दें। यहाँ पे पब्लिसिटी के अंदर जो है हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज हो जाता है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के केस में हमने देखा था कि हम यहाँ पे कोई मीडिया सर्च करते हैं जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट जो है उसको एडवर्टाइज कर पाएँ, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली हो जाता है पब्लिसिटी के अंदर, जहाँ पे हम स्पॉन्सर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे पब्लिसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन एडवर्टाइजिंग जो है वो यूजुअली पॉजिटिव ही होती है। तो पब्लिसिटी के अंदर भी यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलैरिटी में ग्रो करता है, लेकिन वो जो पॉपुलैरिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यही सारे वेज थे यहाँ पर प्रमोशन के कि जिस मीडिया के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट जो है उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे ही वेज जो है वो समझ में आए होंगे। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कस्टमर्स जो हैं वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तरफ, मतलब पूरी जो साइकोलॉजी होती है यहाँ पे नॉन इंटरेस्टेड कस्टमर्स से एक परचेज तक जाने की, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एडा मॉडल के थ्रू। तो अब यहाँ पे एडा मॉडल के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर कस्टमर्स जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है कोई भी परचेज करने के लिए। तो अब यहाँ पे एडा मॉडल के अंदर जो ए है दैट स्टैंड्स फॉर अटेंशन, आई इज़ फॉर इंटरेस्ट, डी इज़ फॉर डिज़ायर एंड ए इज़ फॉर एक्शन। तो अब यहाँ पे पहले जो कस्टमर होता है उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता, मतलब लेस अवेयरनेस होती है कस्टमर्स के बीच में कि उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, कि हमारी कंपनी जो है वो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ऑफर कर रही है। जहाँ पर कस्टमर्स जो है वो इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट से यहाँ पर परचेज तक की जर्नी जो होगी यहाँ पर कस्टमर की, उसी को यहाँ पे एडा मॉडल जो है उसमें हम स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे कस्टमर जो है वो अभी इग्नोरेंट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो अब यहाँ पे कस्टमर जो होगा वो पहले इग्नोरेंट है और वो कैसे यहाँ पर कोई परचेज मेक करेगा, तो इसी की जो जर्नी होगी उसी को हम यहाँ पे एडा मॉडल में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे पहले है अटेंशन। तो अब जो अटेंशन है वो हम कैसे मेक कर पाएंगे, प्रमोशन के थ्रू। तो अब प्रमोशन के थ्रू जब यहाँ पे अटेंशन जो होगा कस्टमर का वो उसको हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो उसके बाद उस प्रमोशनल एफर्ट की वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होगा कस्टमर्स के बीच में। और जब इंटरेस्ट जनरेट होगा उसके बाद कस्टमर्स के बीच में डिज़ायर आएगी उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पे वो जो कस्टमर होगा वो एक्शन लेगा, और वो एक्शन किस फॉर्म में होगा, परचेज़ मेक करने की फॉर्म में, कि वहाँ पे वो कस्टमर जो है वो उस परचेज़ को मेक कर लेगा। तो अब ये जो पूरी कस्टमर की जर्नी है जिससे वो यहाँ पे इग्नोरेंट से कोई परचेज़ को मेक कर रहा है, तो यहाँ पे पहले होता है अटेंशन, जिसमें यहाँ पे कॉग्निटिव स्टेज कहते हैं इसको हम, जहाँ पे कस्टमर जो होगा वो पहले थिंक करेगा, वो प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा, उसको पहले प्रोडक्ट जो है वो प्रमोशन के थ्रू जो है वो उसे दिखाया जाएगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ये हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, प्रमोशनल एफर्ट मेक करके कर सकते हैं कि वहाँ पे हम कस्टमर्स का अटेंशन जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो इससे क्या कर रहे होते हैं हम कि यहाँ पे कॉग्निटिव स्टेज जो कि रिलेटेड टू माइंड होती है, कि हम कस्टमर्स को यहाँ पे फोर्स टू थिंक कर रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो उस
पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को देखकर वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अटेंशन वाले स्टेज पर जब कस्टमर होता है तो वो यहाँ पे कॉग्निटिव स्टेज पर होता है। तो अब कॉग्निटिव स्टेज से जब वो पास होता है, मतलब जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो उसको हम अफेक्टिव स्टेज कहते हैं, जहाँ पे जो कस्टमर होगा उसकी फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप होंगी उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पे वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। तो यहाँ पे जो अफेक्टिव स्टेज होती है वो रिलेटेड टू हार्ट होती है, मतलब यहाँ पे अफेक्टिव स्टेज के अंदर फीलिंग्स होंगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा और डिज़ायर डेवलप होगी कस्टमर के अंदर उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। और जब यहाँ पे इंटरेस्ट और डिज़ायर दोनों डेवलप हो जाएंगे उसके बाद कस्टमर जो है वो एक्शंस लेगा, और एक्शंस को हम कहते हैं कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो कोग्निटिव स्टेज में आ जाता है कि जहाँ पे वो एक्शन लेता है उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो यही यहाँ पर एडा मॉडल के अंदर हमने स्टडी किया कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कस्टमर जो कि पहले इग्नोरेंट था उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, ये हम मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमें कैसे कस्टमर को एक परचेज मेक करने के लिए फोर्स करना है या उसको इन्फ्लुएंस करना है। तो अब जो इग्नोरेंट कस्टमर होगा वो यहाँ पे कैसे एक परचेज मेक करेगा, पहले हम एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पे अटेंशन को ग्रैब करेंगे कस्टमर की, जो यहाँ पे कॉग्निटिव स्टेज होती है जहाँ पे हम कस्टमर्स को फोर्स करते हैं टू थिंक। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। तो ये यहाँ पे अफेक्टिव स्टेज होती हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे कस्टमर के अंदर जनरेट होती हैं। देन एक्शंस आते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर कस्टमर जो होगा वो प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, जिसको हम यहाँ पे कॉग्निटिव स्टेज बोलते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे एडा मॉडल को समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम 2 इम्पॉर्टेंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, विच इज़ पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। तो अब यहाँ पे पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी के अंदर हमें देखना है कि हम कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं पुश करके और पुल करके। मतलब हमें कस्टमर्स को पुल करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट को कस्टमर की तरफ पुश करना है। तो अब यहाँ पे पहले हम डिस्कस करते हैं पुल स्ट्रैटेजी को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है वो एक्चुअली मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अडॉप्ट कर रहा है, मतलब प्रमोशनल एफर्ट्स को मेक कर रहा है। तो अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे होगी, प्रमोशन मिक्स के थ्रू, जहाँ पे डिफरेंट प्रमोशनल एफर्ट्स जो है वो कंपनी मेक करेगी। तो यही मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो अडॉप्ट करता है ताकि वो कस्टमर्स को पुल कर पाए उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और उनको पुल करने को ही हम यहाँ पे पुल स्ट्रैटेजी के अंदर अडॉप्ट करते हैं कि अब यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो कस्टमर डिमांड क्रिएट करती हैं कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को डिमांड करे। तो यहाँ पे कंपनीज जो होंगी वो प्रमोशनल एफर्ट्स मेक करेंगी। और जो पुल स्ट्रैटेजी होती है वो यहाँ पे यूजुअली कंज्यूमर गुड्स के लिए होती है कि यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स को अगर हमें सेल करना है तो हम यहाँ पे पुल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, पुल स्ट्रैटेजी अंडर प्रमोशन। तो अब यहाँ पे कस्टमर्स जो होंगे वो एक्चुअली उनकी डिमांड कैसे हम जनरेट कर पाएंगे, उनको कैसे पुल कर पाएंगे प्रोडक्ट की तरफ, प्रमोशनल एफर्ट्स को मेक करके। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करेंगे जिसमें वो प्रमोशनल एफर्ट्स मेक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। और यहाँ पे पुल स्ट्रैटेजी के अंदर हम यहाँ पे सेल्स प्रमोशन को यूज़ करते हैं ताकि जब हम सेल्स प्रमोशन करें तो वहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अप्रोच करेंगे रिटेलर्स को उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि एक्चुअली अगर कोई फ्री गिफ्ट्स या फिर कोई कैशबैक्स अगर उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हम रखेंगे, अगर सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजी को यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे कस्टमर्स तक, तो फिर कस्टमर्स जो हैं वो अल्टीमेटली वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे रिटेलर्स की तरफ। वो रिटेलर्स से पूछेंगे उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, इंक्वायर करेंगे, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे और फिर यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं वो होलसेलर्स को इन्फॉर्म करेंगे और होलसेलर्स अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर्स को ऐसा बताएंगे कि अब अल्टीमेटली जो है उन्हें कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके प्रोडक्ट की तरफ। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू, सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स को सेल कर पाएंगे। तो अब पुल स्ट्रैटेजी जो है वो डिमांड को क्रिएट करती है, डिमांड जनरेट करती है जिससे कस्टमर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट की तरफ पुल स्ट्रैटेजी के अंदर। तो अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट होता है यहाँ पे पुश स्ट्रैटेजी में। तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को पुश करते हैं कस्टमर्स की तरफ। अब ये भी हम यहाँ पे
यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो अब मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को पुश करते हैं होलसेलर्स की तरफ, और फिर होलसेलर्स जो होते हैं वो रिटेलर की तरफ जो है वो अपने प्रोडक्ट को पुश करते हैं, और फिर अल्टीमेटली रिटेलर्स जो होंगे वो कस्टमर की तरफ उस प्रोडक्ट को पुश करते हैं। तो ऐसा होता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में, जहाँ पे लेस अवेयरनेस होती है कस्टमर्स के पास उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड चॉइस नहीं होता कस्टमर्स का। तो इस केस में यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे या मार्केटर्स होंगे वो यहाँ पे पुश स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे, ताकि वो जो प्रोडक्ट होगा उसको पुश कर पाएँ कस्टमर्स की तरफ। और इसका ऑपोजिट हमने यहाँ पे पुल स्ट्रैटेजी के अंदर देखा कि यहाँ पे जब कस्टमर्स की कोई पर्टिकुलर ब्रांड चॉइस है, तो इस केस में यहाँ पे पुल स्ट्रैटेजी को हम अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो और सब्स्टिट्यूट्स जो हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वो अवेलेबल हैं मार्केट में। ऐसे प्रमोशनल एफर्ट्स हमें मेक करने होते हैं जिससे कस्टमर्स जो हैं वो हमारा ही प्रोडक्ट जो है उसको परचेज करें, जिससे कस्टमर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों। तो पुल स्ट्रैटेजी के अंदर हम यहाँ पे सेल्स प्रमोशन को अडॉप्ट करते हैं, और ये कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है। लेकिन पुश स्ट्रैटेजी के अंदर हम यहाँ पे जहाँ पे कस्टमर की कोई पर्टिकुलर ब्रांड चॉइस नहीं होती, यहाँ पे हम पुश स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को पुश करते हैं कस्टमर्स की तरफ। पहले मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे वो होलसेलर को प्रोडक्ट जो है उसको सेल करने के लिए फोर्स करेंगे, देन वो रिटेलर्स को फोर्स करेंगे, एंड देन रिटेलर्स जो हैं वो अल्टीमेटली कस्टमर्स की तरफ प्रोडक्ट को पुश करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी जो है वो समझ में आई होगी प्रमोशन स्ट्रैटेजी के अंदर। तो यही था यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स के थर्ड पी, दैट इज़ प्रमोशन का कंसेप्ट। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ द लास्ट पी इन द 4 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।